दमोह जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स कर्मचारियों का हंगामा, 2 माह से वेतन और पीएफ नहीं मिला। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 3 दर्जन से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज वेतन और पीएफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और पीएफ की राशि भी नहीं मिली है। कर्मचारी जितेंद्र अहवाल ने बताया कि एजेंसी ने उनसे 11,000 रुपए के वेतन पर हस्ताक्षर लिए थे, लेकिन भुगतान मात्र 8,000 रुपए किया है। इससे आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की परवरिश में भी दिक्कतें आ रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश राय ने स्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने रवि सिक्योरिटी एजेंसी को कई बार पत्राचार किया है। एजेंसी ने 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही कर्मचारियों का पीएफ और बकाया वेतन का भुगतान करेगी। यदि एजेंसी वादा पूरा नहीं करती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं जितेंद्र अहवाल, आउटसोर्स कर्मचारी। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, आप 4-5 महीने से बार आवेदन दे रहे हैं, जिसमें हमारी पेमेंट और ईपीएफ और सेटलमेंट में जाने की बात की जा रही है। तो हम लोग को हर बार आश्वासन दिया जाता है, इसलिए हम लोग अभी फिर से आए थे, 2 बजे से बैठे, तो हमारे एक ऐसा आश्वासन दिया जाए कि हम लोग हो जाए। 4 महीने से हो गए तो आवेदन दे रही, परेशान है, इसलिए हम लोग पेमेंट और ईपीएफ और ये सब संबंधी में पक्का आश्वासन मिले। अभी सिविल सर्जन से बात हुई, क्या कहा? अभी उनने बोला है कि उनने हमें अभी लिख के दिया है स्टाम्प पे 1,000 की, कि हम इनका ईपीएफ काटेंगे। तो उन्होंने बोला हम इनका पेमेंट कर देंगे अगर ये ईपीएफ काटते हैं। इसके कौन करेगा पेमेंट आपका? रवि सिक्योरिटी सर्विसेज। रवि ठाकुर जी। समस्या यहाँ क्यों है? मेरी समस्या ये है कि हम लोगों को जिस दिन से हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उस दिन से हम लोगों को पीएफ नहीं मिला है और सारी लड़ाई पीएफ पर ही अटकी है। क्योंकि ठेकेदार से बोलते हैं तो ठेकेदार बोलता है मैं पीएफ नहीं दूंगा, जब आप लोग नौकरी छोड़ोगे तब मैं पीएफ दूंगा। कितना लगभग अमाउंट बाकी है? मेरे अकाउंट में मैं सन 2020 से हूँ यहाँ, लेकिन मेरे अकाउंट में खाली उन्होंने 3,000 रुपए बस डाले हैं। 5 साल में सिर्फ 3,000 रुपए बस डाले हैं। कितना चाहिए आपको अभी? अब कुल मिला के 1 लाख हो रहा है। कितने कर्मचारी है? 45 कर्मचारी है कम से कम। किसी के में डाला है, किसी के में बिल्कुल भी नहीं डाला है। सारी लड़ाई तो पीएफ पे हो रही है और 3 महीने से पेमेंट रोके तो 3 महीने से पेमेंट भी नहीं दे रहे। वजह यही है भैया, और कोई वजह नहीं। काम बंद कर दिया क्या? काम तो बंद नहीं किया है भैया। सर से बोला, सीएस सर से बोला तो बोलते हैं रवि से बोलो, रवि से बोलते हैं तो बोलता है हम पीएफ तभी देंगे तब आप लोग नौकरी छोड़ोगे। सर यही है कि मतलब 2-2.5 साल हो गए पीएफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे ठेकेदार रवि सिक्योरिटी के माध्यम से काम कर रहे हैं, पुणे की है, भोपाल में उनका ऑफिस भी है। हमने 15-16 महीने पहले बीएससी लगवा ली थी। उसके बाद भी हम कम से कम 10-15-20 अखबार अप्लाई कर चुके ईपीएफ के लिए, तो ईपीएफ नहीं आता है बैंक में, रिफंड हो जाता है। उससे उस समय हमारे सम्मानीय नामदेव सर थे, डॉक्टर सीएस सर, उनसे बात हुई थी, उनको बताया था, उन्होंने कि हम निराकरण करेंगे, तो जो भी हाल हो मतलब वो भी उसकी दूसरे सीएस आ गए, फिर कुछ उसका निराकरण नहीं होगा। अभी से बोलो कितने कर्मचारी होंगे जिनका ये? सर ये तो कर्मचारी तो ऐसे हैं कि कम से कम 30-40 के समथिंग तो इनके होंगे पीएफ नंबर जो जनरेट किए हैं। बाकी तो पीएफ पता ही नहीं है। जैसे एक हमारे राकेश रजक जी हैं, वो एमसीएच में है, वो वार्ड बॉय, उनका तो पीएफ का नंबर ही नहीं पता, और जिनके भी नंबर ना हो उनका भी, भैया का भी नंबर नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हम मोहम्मद दानिश रजा लिखते हैं, वार्ड बॉय पढ़ते हैं, एसडीओ में हमारी। गर्मी हो जो सिक्योरिटी के लोग हैं कर्मचारी, इनकी कुछ समस्याएं, क्या समस्याएं? इनकी समस्याएं जायज़ हैं, क्योंकि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से उनको ईपीएफ नहीं मिलता, और मैं भी चाह रहा हूँ कि उनको ईपीएफ मिलना चाहिए। जो श्रम विभाग से निर्धारित वेतन को वो वेतन मिलना चाहिए और उनको ईपीएफ मिलना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं लेटर तो कई बार दे चुका हूँ, 6-7 बार दे चुका हूँ कंपनी को, लेकिन अभी तक उन्होंने ईपीएफ जमा नहीं किया। और मैंने उनसे स्टाम्प पे मैं लिखवा भी लिया कि इनका वेतन मिलने के उपरांत इनको ईपीएफ दिया जाए। अभी लिखवा लिया मैंने स्टाम्प। तो मान लीजिए इसके बाद भी नहीं करते सर, उसके बाद अगले कार्रवाई करी जाएगी। क्या